हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 23 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और 8770536009। दोस्तों, इस लेक्चर के एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल सलाम एक उपन्यास नामक बुक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। तो इन्होंने नवंबर 2021 में अपना पहला नोवेल लाल सलाम एक उपन्यास जारी करने के लिए वो तैयार हुई हैं। दोस्तों, उपन्यास अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादी हमले के दौरान 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की गई थी। तो उससे प्रेरित है ये उनका उपन्यास। उपन्यास का नाम जरूर याद रखिएगा, लाल सलाम एक उपन्यास। दोस्तों, जो स्मृति जुबिन ईरानी है वो कौन सी मंत्री हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्री। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेलीविजन डे 2021 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 21 नवंबर को। यानी दोस्तों, वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया गया? 21 नवंबर को। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है जॉन लॉगी वेयर्ड ने। कब किया था? 1924 में। तो दोस्तों, 21 नवंबर और 22 नवंबर 1996 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा फर्स्ट टेलीविजन फोरम का आयोजन किया गया था। तो इसी को याद करने के लिए हर साल 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नवंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर को। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 18 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर को। और लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर को। तो दोस्तों, ये थे अब तक मनाए गए नवंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है 19 से 25 नवंबर तक। दोस्तों, 19 से 25 नवंबर तक हर साल विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये कौन आयोजित करता है? तो इसका आंसर है यूनेस्को। यानी यूनेस्को के द्वारा हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है आम लोगों को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक करना और उसके कंजर्वेशन हेतु प्रयास करना। दोस्तों, भारत में इस समारोह का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो दोस्तों, भारत में यूनेस्को के 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। दोस्तों, बात आई है यूनेस्को की, तो इसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना जरूर याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी दोस्तों? 16 नवंबर 1945 को। इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 हैं। और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो दोस्तों, इसके क्षेत्रीय कार्यालय 50 से अधिक हैं। इसका कार्य क्या है? तो यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का काम करता है। दोस्तों, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इजराइल, लिechtenstein और संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2021 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 20 नवंबर को। यानी दोस्तों, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया गया? 20 नवंबर को। इसकी थीम क्या रही है? तो थीम जरूर याद रखिए, हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया था, इसलिए यह दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया की, तो बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्टेट में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है गोवा में। यानी दोस्तों, जो भारत का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में।
तो दोस्तों 20 नवंबर 2021 को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52वां संस्करण शुरू हुआ है। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इस महोत्सव की खासियत ये है कि इसमें पहली बार OTT प्लेटफॉर्म को भी शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, बात करें अगर हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1952 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर है या मुख्यालय है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों ब्रिटेन के F1 ड्राइवर हैं कौन? लुइस हैमिल्टन। तो उन्होंने हाल ही में कतर ग्रांड प्रिक्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। याद रखिएगा कि जो लुइस हैमिल्टन है इनका किस देश से रिलेशन है? ब्रिटेन से। और ये मर्सिडीज के प्लेयर हैं यानी ड्राइवर हैं। दोस्तों मैक्स वर्स्टापेन दूसरे नंबर पर रहे कतर ग्रांड प्रिक्स में और फर्नांडो अलोंसो ये तीसरे स्थान पर रहे। दोस्तों इस जीत के साथ लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 में 30 अलग अलग सर्किट में जीतने वाले पहले ड्राइवर बन गए हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि लुइस हैमिल्टन का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन से है। और ये किस के ड्राइवर हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और इसके अलावा जो मैक्स वर्स्टापेन है ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड से संबंध रखते हैं। और फर्नांडो अलोंसो जो है ये अल्पाइन के ड्राइवर हैं और इनका संबंध स्पेन से है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 2021 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों कुल 7 पदक जीते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में 2021 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप यानी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में किया गया। दोस्तों प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजों ने 7 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में सेकंड स्थान हासिल किया है। दोस्तों जो 7 पदक हैं इसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दोस्तों अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया ने जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और उसने कुल मिलाकर के 15 पदक जीते हैं। और जो मेजबान टीम थी यानी बांग्लादेश, उसने कुल 3 पदक जीते हैं और वो तीसरे स्थान पर रही है। तो दोस्तों जो 2021 एशियाई चैंपियनशिप तीरंदाजी हुई है उसमें फर्स्ट पोजीशन पर साउथ कोरिया, दूसरे पोजीशन पर है इंडिया और थर्ड पोजीशन पर है कौन? बांग्लादेश। दोस्तों अब हम इसमें देख लेते हैं कि किस किस प्लेयर ने कौन से मेडल जीते हैं। तो अगर हम बात करें गोल्ड मेडल की, तो गोल्ड मेडल जीता है ज्योति सुरेखा वेन्नाम ने। और सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों प्रवीण जाधव, कपिल और पार्थ सालोंके की टीम ने। इसके अलावा महिला टीम की बात करें तो अंकिता भक्त, रिद्धि और मधु वेदवान जो हैं इनकी टीम ने जीता है। और पुरुषों की अगर हम व्यक्तिगत की बात करें तो अभिषेक वर्मा, और मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट की बात करें तो ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नाम ने जीता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कुछ टीम है उनने जीता है और व्यक्तिगत की बात करें तो अभिषेक वर्मा ने जीता है। अगर हम बात करें ब्रॉन्ज मेडल की, तो ब्रॉन्ज मेडल में अंकिता भक्त और कपिल की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पुरुष टीम की बात करें तो अमन सैनी, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कल के यानी 22 नवंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, WTA टेनिस टूर्नामेंट फाइनल टाइटल किसने जीता है? तो आंसर है इसका गॉर्बिन मुगुरुजा ने। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2021 कब मनाया गया? 19 नवंबर को। कौन सा देश ICC चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करने वाला है? तो आंसर है इसका पाकिस्तान। 19 नवंबर 2021 को रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती मनाई गई? 193वीं। पंडित नोबी कपाड़िया जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थे? खेल कमेंट्रेटर। हाल ही में झांसी में अल्ट्रा मेगा पावर सोलर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? PM मोदी के द्वारा। हाल ही में कहां पर अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया? आंसर होगा इसका प्रयागराज। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सी सिटी लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुई है? तो आंसर होगा इसका इंदौर। दोस्तों अब हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा।
बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? आंसर इसका सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खदानों के लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ध्यान रखिएगा, रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा। और डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने, यानी वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो आंसर इसका डेसिबल में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तीसरा क्वेश्चन है, लुईस हैमिल्टन का संबंध किस देश से है? और चौथा क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कब से हुई है? तो दोस्तों, जो 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ शुरू हुआ है और कब शुरू हुआ है? तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। तो पहला नाम है रूपाली ठाकुर, दूसरा है विष्णु सोलंकी, तीसरा नाम है दोस्तों बबीता रावत। तो इन सभी लोगों ने कल के आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो करिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी मिल जाएगा खबरिया पर, तो उसको भी आप जरूर परचेज करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस लेक्चर को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा हर एक प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।